जय मसीह की आप सबको। धन्यवाद है पिता परमेश्वर का जिसने फिर से आज मौका दिया है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही गंभीर विषय की वीडियो है जो कि आजकल चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि पास्टर्स के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तो पास्टर की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती हैं। इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे ध्यान से, और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। और मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है वो लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचा सकता है। तो परमेश्वर का वचन शेयर करने से ज़्यादा बरकतें मिलती हैं। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और ये भी निवेदन करते हैं कि आप लोग जितने भी परमेश्वर के दास हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, मनन करते हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम करती हूँ, और आज की ये वीडियो देखने के बाद सब ब्लेस हो जाएं। इब्रानियों 10 की पहली आयत से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध किए जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है। अगर आप इसकी आगे 10 आयत तक भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में मिलेगा कि जो सालाना चढ़ाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये चढ़ावा बंद होने के बाद ही परमेश्वर के बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। किस प्रकार के होने चाहिए, लेकिन जो स्पेशल है वो प्रेरितों के काम के बाद और रोमियों से शुरू हो जाता है। जब हम पौलुस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उसके और भी आगे आगे जब जाते हैं, तो हर एक बुक में, जैसे कि तिमोथियस में भी लिखा हुआ है, पहला तिमोथियस 3 चैप्टर, इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दासों को किस प्रकार होना चाहिए। 3 चैप्टर की 2 आयत, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी यानी कि कंट्रोल, सुशील, हर प्रकार से सिद्धता, सभ्य, सब यानी कि अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में जो भी इंसान उनको देखता है उनके सामने एक अच्छा नमूना होना चाहिए। अतिथि सत्कार यानी कि आने वाले हर इंसान को अच्छी तरह से उनके साथ बातचीत करने वाला होना चाहिए और सिखाने में निपुण। तीसरी आयत में देखते हैं, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। इसीलिए जो लोग परमेश्वर के दास हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि मुंह से चंदा नहीं मांगते, किसी को भी नहीं बोलेंगे कि भेंट दो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं। और जब दशमांश के बारे में बात होती है, तो दशमांश के बारे में जब बताया जाता है, और जो लोग भी वचन को ध्यान से सुनते हैं, तो जब दशमांश के बारे में सुन लेते हैं, तो फिर वो अपने काम में से जो भी उनकी कमाई का हिस्सा होता है, वह उसमें से भी दशमांश ईमानदारी से देते हैं। तो उसी में से सेवक लोग भी दशमांश देते हैं। तो लिखा हुआ है, साफ ही अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर का दास भी इसी तरह से होना चाहिए। पहले वो अपने घर को देखे, उसके बाद वो बाहर के लोगों को देखे। अब इससे आगे चलें तो 6वीं आयत में भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, फिर ये कि नया चेला ना हो। नया चेला ना हो, इसका मतलब ये है कि जैसे कि कुछ लोग शुरू में ही बहुत आयत से एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाएं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, शैतान की तरह का दंड वो ना पाएं। अब बहुत से ऐसे सेवक हैं जो कि शुरू में ही जल्दी से एकदम से पूरी तरह से 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे
कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते और दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। आगे फिर लिखा हुआ है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस वचन में समझाया गया है और तो इसीलिए बाइबल में से निकाल कर बताया जाता है ताकि अच्छी तरह से पढ़ा जाए। और ये विश्वास करने की बात नहीं है, विश्वास तभी होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरे तरीके से मानना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर की आशीष भी हमारे ऊपर फलती है। और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। अब इसमें भी देखा गया है कि अगर कोई पास्टर काम नहीं करता तो वह अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना ज़रूर करता है और उसकी प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर कलीसिया के कुछ लोगों को दासों की हेल्प करने के लिए अगुवाई करता है। और कुछ दास जो मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी उधार नहीं रखता, ये बाइबल में लिखा हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जब ये बातें परमेश्वर के दासों में होती हैं तो तभी परमेश्वर के दास जो होते हैं वो बहुतायत से बरकतों वाले होते हैं। तो इसलिए यही कारण है कि पास्टर्स लोगों की ज़रूरतें खुदा पूरी करता है। मलाकी 3:8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी मुझे पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। यानी कि दशमांश जो है, जितना भी हमारी कमाई का हिस्सा होता है उसका 10वां हिस्सा हमने परमेश्वर को देना होता है। जैसे कि आप लोग 100 रुपया कमाते हैं तो 100 में से 10 रुपये परमेश्वर के होते हैं, तो उस पर हमारा किसी प्रकार का कोई भी हक नहीं होता। और इसी के साथ लिखा हुआ उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंटों में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें और भी मैंने कई प्रकार के आगे आगे आप देखेंगे वीडियो में, जो कि डोनेशन के बारे में, परमेश्वर की भेंटों के बारे में बताया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं 9वीं आयत में, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो यही बात है कि परमेश्वर के दास लोग या जितने भी लोग परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो वो लोग इस वचन को जब समझ जाते हैं तो इसीलिए उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं आती और परमेश्वर भी उन लोगों को बहुतायत से बरकत देता है और वो ज़िंदगी में हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर का हाथ उन पर हमेशा रहता है। जब हम 10वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और ये इसलिए है क्योंकि जब कलीसिया के लोग या जितने भी लोग परमेश्वर को मानते हैं अपना दशमांश परमेश्वर के घर में दे देते हैं, तो उसके बाद उनको किसी भी बात की कमी घटी नहीं आती। जैसे कि आगे पढ़ें तो लिखा हुआ, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूँगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। यानी कि कभी भी किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं आएगी। आपके पास काम हो या ना हो, जब आपके पास कुछ भी ना हो तो तब भी परमेश्वर अपने भंडार को आपके लिए खोल देता है। अपने स्वर्गीय भंडार को परमेश्वर खोलकर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो इसलिए ध्यान रखें
कि जो पास्टर लोग हैं, इसीलिए उनकी हर ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करता है। तो आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। तो आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर की हजूरी में चलिए, परमेश्वर आप लोगों को भी ब्लेस करेगा।